पिछले करीब 7.5 महीनों से किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन में अब तक लगभग 650 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन करवट लेने लगा है। किसान आंदोलन पर राजनीतिक रंग भी चढ़ता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और पिछले करीब 10 महीनों से किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय हैं, सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उन्होंने पंजाब मुहिम छेड़ने की मांग कर डाली। उनके इस बयान पर बवाल मच गया। चढ़ूनी का तर्क था कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों में दस्तक दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसे पंजाब मिशन की मुहिम भी छेड़नी चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल जनवरी के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। खैर, इन सब के बीच राजनीतिक रंग लेने लगा है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन के हिंसात्मक रूप भी पिछले दिनों देखने को मिले, जब रणवीर सिंह गंगवा, जो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इस हमले के बाद लगभग 100 से अधिक किसानों पर सिरसा के अंदर मामला दर्ज किया गया। इसी कड़ी में आज सिरसा में किसान एकत्रित हुए, उन्होंने जमकर बवाल काटा, किसानों ने प्रदर्शन किया। सिरसा के बरनाला रोड पर किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने लघु सचिवालय की तरफ कूच करना था। लघु सचिवालय को पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया गया। इस दौरान तनातनी का माहौल देखने को मिला और इसी बीच राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी सिरसा पहुंचे। खैर, किसान आंदोलन के बीच ही मनीष ग्रोवर का प्रकरण भी सामने आया है। मनीष ग्रोवर पर किसान नेताओं ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था, उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया था। इसके बाद मनीष ग्रोवर ने एक वीडियो जारी करते हुए यूट्यूब के माध्यम से वीडियो जारी किया था और उन्होंने खेद प्रकट किया था, लेकिन किसान उनके बीच में आकर माफी मांगने की बात पर अड़े रहे। लेकिन बाद में मनीष ग्रोवर ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच अक्सर विवादों में रहने वाले चढ़ूनी इस प्रकरण में भी कूद गए और उन्होंने मनीष ग्रोवर को चुनौती भी दे डाली और मनीष ग्रोवर ने भी उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। किसान आंदोलन का वर्तमान रुख क्या है, आज सिरसा में क्या क्या हुआ, राकेश टिकैत ने क्या कहा, चढ़ूनी ने मनीष ग्रोवर को क्या चैलेंज दिया और मनीष ग्रोवर ने चढ़ूनी के चैलेंज पर क्या बोला और मुख्यमंत्री किसान आंदोलन को लेकर अपना क्या रुख रखते हैं, इन सब सवालों पर आधारित हमारी आज की यह खास रिपोर्ट। हरियाणा में एक बार फिर से किसान आंदोलन करवट लेने लगा है। इसके साथ ही किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक बार फिर से चर्चा में भी बने हुए हैं। पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके चढ़ूनी पर एक बार फिर से राजनीतिक रंग चढ़ता नजर आ रहा है। यही वजह रही कि चढ़ूनी ने मिशन पंजाब मुहिम छेड़ने की बात कही। चढ़ूनी ने तर्क दिया कि अगर यूपी और अन्य राज्यों में संयुक्त मोर्चा ऐसी मुहिम छेड़ता है तो पंजाब से दूरी क्यों बनाई जा रही है। खैर, चढ़ूनी का यह बयान संयुक्त मोर्चा को नागवारा गुजरा और पिछले दिनों उन्हें 7 दिनों के लिए मोर्चे से सस्पेंड कर दिया। इसके बावजूद चढ़ूनी की वाणी थम नहीं रही है। चढ़ूनी के बिगड़ते बोल पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने चढ़ूनी को केजरीवाल बताते हुए कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था और बहुत सारे लोगों की जन भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी, लेकिन कुछ लोग उसमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना राजनीतिक मकसद भी हासिल किया, मुख्य मुद्दे को छोड़ दिया और वो केजरीवाल बन गए। उसी प्रकार से इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे किसानों के नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। उनका राजनीतिक मोटिव है। उनमें से चढ़ूनी भी एक है।
इसीलिए ये इस आंदोलन को किसी अंजाम तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। ये लोगों की भावनाएं भड़का के रखना चाहते हैं। बार बार केंद्रीय सरकार के बुलाने पर भी ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो किसानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं, और इनमें से कई केजरीवाल बनने के सपने ले रहे हैं, और इनका आपस में टकराव है। इसलिए उन्होंने चुड़ूनी को 7 दिन के लिए अपने मंच से सस्पेंड किया है, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो केजरीवाल बनना चाहते हैं। दरअसल 26 नवंबर 2020 से किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन में हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूणी की भी अहम भूमिका रही है। वे भारतीय किसान यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं, किसान आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, तो राजनीति से भी उनका नाता है। खुद विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। यह बात दूसरी है कि जमानत नहीं बचा पाए थे। चढ़ूणी एक किसान के साथ साथ आड़त का भी काम करते हैं। वे उस समय चर्चा में आए जब पिछले साल 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पिपली में किसानों ने एक रैली की। इस रैली के बाद अक्टूबर के महीने में किसानों ने सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव किया। बाद में सिरसा में पक्का मोर्चा लगाया गया। 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इसके बाद किसान आंदोलन तेज होने लगा तो चढ़ूणी प्रमुख चेहरा बने, तो उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी। इसी का नतीजा हुआ कि चढ़ूणी ने संयुक्त मोर्चा की लक्ष्मण रेखा कई बार पार कर डाली। एक बैठक की जिसमें कई राजनेताओं को न्योता दिया गया। वैसे भी गुरनाम सिंह चढ़ूणी के कांग्रेस के बड़े नेताओं से संबंध छिपे नहीं हैं। खैर, अब यह सवाल अहम हो जाता है कि किसान आंदोलन का रुख अब करवट क्यों ले रहा है। ऐसा तब है जब अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर संयुक्त मोर्चा की ओर से किसी तरह की मुहिम न छेड़े जाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो वहाँ पर मिशन यूपी नाम से मुहिम चलाई जाएगी। किसान नेता भी इन सवालों से बचते नजर आ रहे हैं कि आखिर पंजाब से दूरी क्यों बनाई गई है, जबकि आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। इन सब के बीच किसान आंदोलन में कुछ अराजक तत्वों की ओर से की जा रही हिंसा पर भी अब बहस छिड़ने लगी है, और न केवल बहस छिड़ने लगी है, सवाल भी उठने लगे हैं। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा पर जानलेवा हमला हुआ। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। आप भी यह दृश्य देखकर सहम जाएंगे। खैर, रणबीर गंगवा पर हमले के बाद पुलिस ने करीब 100 किसानों पर मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद खासी संख्या में आज किसान सिरसा में इकट्ठे हुए। सिरसा के लघु सचिवालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसानों और पुलिस के बीच तनातनी का आलम नजर आया। किसान नेता राकेश टिकैत भी सिरसा पहुंचे और उन्होंने किसानों से कहा कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, टेंशन ना लें, लड़ाई लंबी चलने वाली है। बहुत खाकुमा लिया, एसी देख लिए, बढ़िया ट्रैक्टर देख लिए, बम्पर लगे हुए ट्रैक्टर देख लिए, आंदोलन देख लिए। अब भाई ये आंदोलन भी देख लो, ये भी तो करने पड़ेंगे। अगर जमीनें बचानी है तो ये आंदोलन करने पड़ेंगे। आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं कर सकती। ये इतने हालात खराब कर देंगे कि आंदोलन नहीं होंगे आने वाले टाइम पे। ये तो जो भी करना, ये मुक्ति अभियान है, मुक्ति अभियान करवाना पड़ेगा, ये अभी करवाना पड़ेगा। इनके नेताओं के भी मुक्ति अभियान करवाना पड़ेगा। गलफत में है बीजेपी वाले कि हमारी सरकार, हमारी सरकार। एक फोन आ रहा था अभी
कहने लगे जी कब खत्म करोगे? मैं कहा भाई जब खत्म करवा देंगे, जब कर देंगे। कहने लगे जी कानून तो वापसी होने के नहीं। मगर भाई आपके नेता भी वापसी नहीं होने के, जेल में बंद है। मगर आपकी सरकार कहाँ है? अगर सरकार बीजेपी की होती तो वह तो बात कर लगती, सरकार कांग्रेस की होती वह भी बात कर लगती। पिछले 35 साल से जिस भी पार्टी की सरकार हुई उसने तो बातचीत करी, तुम्हारी तो सरकार है ही नहीं। कह ले जी और किसकी बका वोट किसके लिए मांगे थे? एक मोदी सरकार। तो मगर तारीख है सरकार कहाँ? तुम तो अपने नेताओं को छुटाने के लिए आंदोलन करो। आपके अडवाणी बंद है, मुरलीधर और जोशी बंद है, वे बयान नहीं दे सकते। उनसे बयान दिलवाओ ना, जिन्होंने हमारे मंच पे आके विपक्षी भूमिका निभाते थे, मंच पे पूरे भाषण देते थे, आज अपनी ही सरकार में भाषण नहीं दे सकते। उनको पहले मुक्ति करवाओ, ये मुक्ति अभियान चलवाओ, आप भी आंदोलन पाओ, होगा इनका इलाज होगा बहुत बुरी तरह से। कुछ किसान मिले कि हमारी मूंग नहीं बिक्री, वोट किसे दी थी बीजेपी को? भाई उन्हीं के झंडे लगाओ और उनके झंडे लगा के मूंग बेचने जाओ ना अपनी, कौन मने करेगा? अगर बीजेपी वाले ये कहेंगे कि हमारे किसान नहीं, जब इलाज होगा। और पुलिस थाने पर लाठी चलाओ तो ये होगा कि किसान बीजेपी है, किसान से लाठी चलाए। जिसको वोट दे रखी उसी के झंडे लगा के अपनी मूंग और भाई फसल बेचो अपनी। समस्या तो इनके गेल एक थोड़ा होगा, समस्या तो बहुत होंगे इनके गेल में। इनका सांग भरा जाएगा, सांग। ऐसा आंदोलन आप देखा नहीं, ये देखेंगे कभी। बातचीत है, अधिकारियों से बातचीत है, अपना बातचीत करेंगे। सब हमारे जो लीडर्स हैं वे जाएंगे, बात करेंगे। मोर्चे ठीक जगह लगा रखा था, मोर्चे तो दिल्ली में और कहीं लगवा देते। उधर रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर प्रकरण भी उबाल मार रहा है। किसान मनीष ग्रोवर के घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। मनीष ग्रोवर के ऊपर अश्लील हरकत का आरोप किसान लगा रहे हैं। एक वीडियो के जरिए मनीष ग्रोवर ने घटना के लिए खेद जताया। आप भी मनीष ग्रोवर का पुराना वीडियो एक बार जरूर सुनिए। दिन शनिवार जिला हिसार कार्य समिति की बैठक खत्म होने के बाद हम बाहर निकले। उस गाड़ी में मैं, मेरे साथी विधायक विनोद भियाना जी, मेरा PSO और ड्राइवर, हम गाड़ी से बाहर निकले। गाड़ी से बाहर निकलते ही बाहर शोर मच रहा था, मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। मुर्दाबाद के नारे लगने के बाद हम हिसार के अंदर 2 जगह पे चाय पी। चाय पीने के दौरान हमें पता लगा कि ऐसे अश्लील हरकतें हमारे आपकी गाड़ी में किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जिसका राष्ट्र से प्यार और प्रेम रहता है। जनता की सेवा करना हमारा तत्पर रहता है, क्योंकि मैं एक समाज का आशीर्वाद से जनता की सेवा करने वाले में से एक हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे घर के अंदर भी बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ हैं, इसलिए किसी को लगता हो कि ऐसे हरकत की है तो मैं खेद। खैर, किसान मनीष ग्रोवर के इस वीडियो से भी संतुष्ट नहीं हुए और उनके घर के बाहर तंबू लगाकर धरने पर बैठ गए। किसानों का साफ कहना है कि मनीष ग्रोवर उनके बीच में आकर माफ़ी मांगे। इस पर भी मनीष ग्रोवर की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनके ऊपर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं, वे बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे। 10 तारीख को शनिवार हिसार जिला कार्य समिति की बैठक में था। बैठक 6 साढ़े 6 बजे जैसे ख़त्म होती है। ख़त्म होने के बाद यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर मैं, मेरे साथ विनोद भियाना जी, हम अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। राइट हैंड को मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और हम चले जाते हैं। जाकर मंडी के अंदर हमने एक मित्र के यहाँ चाय पी, फिर एक कार्यकर्ता के घर मैंने जैन साहब है उनकी चाय पी। चाय पीते निकलते ही 8 साढ़े 8 का समय हो गया, परंतु एक वीडियो के माध्यम से एक खबर ये आई
कि विनोद भाणा जी की गाड़ी से अश्लील हरकतें हुई हैं। उसी की वजह से यूनिवर्सिटी के बाहर उन्होंने धरना दिया और हाँसी हिसार के बीच में जो टोल है उसमें धरना दिया, परंतु हम हाँसी पहुँचे। हाँसी पहुँचने के बाद मैंने विनोद भाणा जी को छोड़ा और उसके बाद मैं रोहतक आ गया। अगले दिन विनोद भाणा जी के निवास स्थान पर किसानों ने धरना दिया। किसानों ने के बीच में विनोद भाणा जी गए, उन्होंने सच बता दिया कि मनीष ग्रोवर मेरे बाईं ओर था, मैं इधर था, हमारे में से किसी ने भी अश्लील हरकत ना की, ना मैंने देखी। आज कल से मेरे धरने पे बैठे हुए हैं घर के बाहर 200 मीटर पर, और मैंने एक दिन पहले यूट्यूब के माध्यम से संदेश भी दे दिया था कि कोई सबूत है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, परंतु सबूत ही उनके पास नहीं है। और एक ज़बरदस्ती मेरे को घेरने के चक्कर में है कि मेरा राजनीतिक सफ़र 1971 से है, जनसंघ से है, आज भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ की जनसंघ का दीपक कहीं कहीं जलता था, उस समय से मेरी विचारधारा से मैं चौधरी मुख्तार सिंह मलंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रोहतक से, उस समय बूथ की पर्ची बांटने वाला, और आज प्रदेश में एक हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहा, और आज प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते जो ये ओछी जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप ठीक नहीं। कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो देश की जनता ने इनको 2014 से नकार दिया। नकारने के बाद जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपना झंडा पीछे रख लिया, आगे झंडा इनका कर दिया, और उस आगे झंडे कर कर इन किसानों के कंधे के बूंद रख कर पूरे देश में अराजकता का माहौल, देश के अंदर हमले करना, रणबीर गंगवा के ऊपर हमला करना, डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला करना, एक बहुत बड़ा निंदनीय काम किया है। इसलिए प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करे। आप माफी नहीं मांगते? नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। लाएं सबूत, वो जो दंड दें, मैं आपके सामने चैनों के सामने सब कर रहा हूँ, जो दंड दें मैं दंड भुगतने को तैयार, परंतु बिना वजह से बिना कारण से दबाव बनाए ऐसा बर्दाश्त नहीं। आज गृह मंत्री जी से इस बारे में कोई मुलाकात? नहीं, मैं एक शिष्टाचार नाते मैं रूटीन में आता रहता हूँ। जब भी आप देखते हो, जब भी आते हो तो आप सब लोग यहाँ मित्र के नाते आप मिलते हो, एक ऐसे पत्रकार ना, तो मैं अनिल भी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, हरियाणा के होम मिनिस्टर भी हैं, एक मेरा पारिवारिक रिश्ता के नाते मैं आप इनसे मिलने आया। सर, खबर ऐसी भी आ रही थी कि आपकी तरफ से एक पत्र जारी किया, खेत प्रकट उसमें किया गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसमें कोई लोग, मैंने जो यूट्यूब के माध्यम से जब ये बात मेरे तक पहुँची, मैं उन लोगों तो पहुँचाने के लिए बात कही कि आप लोग कुछ नजर आया तो मुझे दे। उसके बाद भी किसान मेरे अंदाता है। अगर आपको लगता हो भाई ऐसा मैंने किया है, तो मैं तो एक हरियाणा के सब नागरिकों की वजह से कोई ऐसा माहौल खराब ना हो, तो मैंने उस टाइम कहा था मैं खेद करूंगा, परंतु वो जिद कर रहे हैं कि बीच में आए, मनीष ग्रोवर बीच में नहीं जाए। तो मतलब अब आपने कहा कि माफी नहीं मांगूंगा, नहीं, आप कह रहे पहले खेत प्रकट किया कर दिया। यूट्यूब के चैनल है, लाखों लोगों ने देख भी लिया, लाखों लोग देखने के बाद उसके बाद भी ये दबाव बनाए, तो दबाव की हम तहरीक समय बताएगा क्या करना। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड किए गए गुरनाम सिंह चढ़ूणी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मनीष माहौल बिगाड़ रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने तो मनीष ग्रोवर को चुनौती तक दे डाली। साथियों नमस्कार। साथियों, मनीष ग्रोवर ने जो औरतों के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया है और उसके दरवाजे पे कई दिन से रोहतक के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसने माफ़ी नहीं मांगी है, तो पहली बात तो हम इसकी निंदा करते हैं कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर होकर और औरतों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करे, ऐसा इस तरह से शरारतें करे, तो वो वैसे ही शर्मनाक है और उसको जल्दी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इस मामले को निपटा देना चाहिए। और अगर वो नहीं निपटाता है तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो कहीं और गलत ना हो और कहीं उसमें हमें भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। हम इसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अगर उसने जल्दी माफ़ी ना मांगी तो हमें उस पर फिर एक्शन लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के जो बाकी नेता वो भी ध्यान दें इस बात के ऊपर कि ऐसे मामले जो हैं ये जहाँ निपट जाएं वहीं अच्छा होता है, और वरना फिर ये
बढ़ते रहते हैं। आग और लड़ाई दोनों चीज़ फिर ये बढ़ती रहती है। इसलिए बीजेपी को जो बाकी पदाधिकारी हैं या मुख्यमंत्री हैं या और उनके जो भी नेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि मनीष ग्रोवर की जो गलती है इसके लिए उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस मामले को निपटा देना चाहिए। और वरना तो फिर हमें भी कुछ ऐसा ना हो कि कोई कड़ा कदम उठाना पड़े और फिर वो उसका नतीजा ज़्यादा अच्छा ना निकले। गुरनाम सिंह चढ़ूणी के इस चैलेंज को मनीष ग्रोवर ने भी स्वीकार किया और तुरंत प्रतिक्रिया दी। जो आप वीडियो के माध्यम से मनीष ग्रोवर को कहा माफी मांग, अगर माफी नहीं मांगी तो हम तेरे को देख लेंगे। गुरनाम सिंह चुंदड़ी जी, मैं उस पार्टी का वर्कर हूँ, भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्र की देश की सेवा करने वाला, भारत माँ की जय बोलने वाला। जिस तरह मेरे ऊपर महिलाओं पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया, मेरी छवि को खराब किया, मेरी छवि को एक जनता के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि मनीष ग्रोवर एक गुंडा है, बदमाश है। चुंदड़ी जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं 1971 की जनसंघ की यात्रा से 2021 तक आज भारतीय जनता पार्टी के बीच में कई पदों पर रहा हूं। मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, प्रदेश में महामंत्री, प्रदेश में मंत्री सरकार में और उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पर रही है। इसलिए जो मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है हिसार के इस प्रकरण में, मैं उन पर मानहानि का दावा ठोकूंगा। इसलिए चुंदड़ी जी, जो नशा चढ़ा हुआ है तेरे को, बताना चाहता हूं, ये हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता जो भी व्यक्ति गलत करता है उसको माफ नहीं करेगी। जिस तरह किसानों के नाम से तुमने गुमराह कर रखा है प्रदेश की जनता को, इसलिए प्रदेश की जनता समझ गई है कि तुम एक केजरीवाल की तरह चुनाव लड़ने के चक्कर में है और तू मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इसलिए जो 1700 वोट लेने वाला चुंदड़ी आज मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहा है। इसलिए मैं चुंदड़ी जी बताना चाहता हूं, मैं दावा ठोकूंगा मानहानि का और मैं तेरी चैलेंज को कबूल करता हूं। खैर, पिछले करीब 7.5 महीनों से किसान आंदोलन जारी है और इस आंदोलन का रुख भी अब कहीं ना कहीं बदल रहा है। आंदोलन अब करवट लेने लगा है। इसी का नतीजा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूणी की ओर से दिए गए बयान के बाद संयुक्त मोर्चा की ओर से गुरनाम सिंह चढ़ूणी को 7 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। उनको सस्पेंड किए जाने के बाद भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हरियाणा भर से आई। कई यूनियनों ने संयुक्त मोर्चा के फैसले पर ऐतराज़ जताया, तो बहुत सी यूनियनों ने यह भी कहा कि संयुक्त मोर्चा की ओर से लिए जाने वाले फैसले बैठक में लिए जाते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के निजी फैसले नहीं होते, बल्कि समूची मीटिंग में शिरकत करने वाले तमाम सदस्यों की राय के आधार पर एक सहमति बनाई जाती है और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। इसी के साथ आपने देखा कि किस तरीके से अब किसान आंदोलन उबाल मार रहा है और मनीष ग्रोवर का प्रकरण भी जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आज सिरसा में भी आपने देखा कि माहौल एक तरह से तनावपूर्ण नजर आया और पुलिस को किसानों के साथ जद्दोजहद करनी पड़ी। और यह सब तब हो रहा है जब किसान नेता लगातार यह अपील कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों बलबीर सिंह राजेवाल जो संयुक्त मोर्चा की अगुवाई करते हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संयुक्त मोर्चा की ओर से जो भी रणनीति बनाई जाएगी वो बिल्कुल हिंसा से दूर रहेगी। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं, जैसे रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमला हुआ, उससे पहले बीजेपी के कई मंत्रियों पर भी हमला हुआ और कई विधायकों के साथ किसानों की नोकझोंक भी हुई। पिछले दिनों जैसे विनोद भियाणा के साथ एक प्रकरण हुआ, उससे पहले देवेंद्र बबली जो टोहाना के विधायक हैं उनके साथ भी नोकझोंक हुई और बाद में देवेंद्र बबली ने खैर माफ़ी मांगी थी। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। अगर आपने रिपब्लिक हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।